इश्क़ हक़ीक़ी, एक रूह परवर दास्तान। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो दुनिया की रंगीनियों, ख्वाहिशात और वक्ती खुशियों के पीछे भागते भागते अपनी असल मंजिल भूल चुका था। इसे मालूम नहीं था कि इसके दिल में जो बेचैनी है, जो खालीपन है, जो हर कामयाबी के बाद भी बाकी रह जाता है, इसका इलाज दुनिया में नहीं बल्कि इश्क़ हक़ीक़ी में पोशीदा है। बेचैनी का सफ़र। एक छोटे से शहर में अहमद नाम का एक नौजवान रहता था। वो ज़हीन, मेहनती और बुलंद हौसलों वाला था। इसका ख्वाब था कि वो बहुत बड़ा आदमी बने, दौलत कमाए, शोहरत हासिल करे और लोग इसका नाम इज्जत से लें। अहमद दिन रात मेहनत करता, तालीम मुकम्मल की, कारोबार शुरू किया और चंद ही सालों में कामयाबी हासिल कर ली। इसके पास खूबसूरत घर था, महंगी गाड़ी थी और लोगों की इज्जत भी। लेकिन एक अजीब बात थी। रात के वक्त जब वो अपने कमरे में अकेला बैठता तो दिल में एक अजीब सी उदासी उतर आती। इसे महसूस होता जैसे कोई चीज़ अब भी गुम है। वो खुद से पूछता, मेरे पास सब कुछ तो है, फिर ये खालीपन क्यों है? मगर इस सवाल का जवाब उसे कहीं ना मिलता। एक अजीब मुलाकात। एक दिन अहमद शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में गया। वो फितरत की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि इसकी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब नूर था। अहमद उनके पास बैठ गया। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा तुम परेशान लगते हो। अहमद हैरान रह गया, आपने कैसे पहचाना? बुजुर्ग बोले, परेशान दिल की आवाज़ चेहरा सुना देता है। अहमद ने पहली बार किसी के सामने अपने दिल की बात कही। मेरे पास सब कुछ है मगर सुकून नहीं। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, क्योंकि तुमने दुनिया को पा लिया मगर अपने रब को नहीं पाया। ये जुमला अहमद के दिल में तीर की तरह उतर गया। तलाश का आगाज़। इस मुलाकात के बाद अहमद की ज़िंदगी बदलने लगी। वो सोचने लगा कि आखिर अल्लाह से मोहब्बत किया होती है। इसने कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जैसे हर आयत इससे बात कर रही हो। वो नमाज पहले भी पढ़ता था मगर आदत के तौर पर। अब वो नमाज में दिल लगाने लगा। जब सजदे में जाता तो दिल हल्का हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस हुआ कि सुकून दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह के सामने झुकने में है। आजमाइश। अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो इसकी आजमाइश भी करता है। चंद माह बाद अहमद के कारोबार में नुकसान शुरू हो गया। दोस्त दूर होने लगे, रिश्तेदार भी बदल गए। वही लोग जो कल तक इसके घर जुमा रहते थे अब इससे नजरें चराने लगे। अहमद को दिख तो हुआ मगर इस बार वो टूटा नहीं। रात को उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश तेरे करीब ले जाने के लिए है तो मैं राज़ी हूँ। इस रात उसने पहली बार दिल की गहराई से दुआ की। दिल का इनकलाब। वक्त गुजरता गया। अहमद की दुनियावी मुश्किलात ख़त्म न हुई लेकिन इसके दिल में अजीब सुकून पैदा हो गया। अब वो सुबह फजर के वक्त उठता, कुरान पढ़ता, जिक्र करता, लोगों की मदद करता। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो पहले से ज़्यादा खुश है हालांकि इसके पास पहले जैसी दौलत नहीं रही। तब उसे समझ आया कि खुशी चीज़ों में नहीं, रब की कुर्बत में है। फ़कीर का सबक। एक दिन अहमद की मुलाकात एक गरीब फ़कीर से हुई। फ़कीर के कपड़े पुराने थे मगर चेहरा रोशन था। अहमद ने पूछा, बाबा जी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? फ़कीर हंसकर बोला, जिसका रब इसके साथ हो वो गमगीन क्यों हो? अहमद खामोश हो गया। फ़कीर ने मज़ीद कहा, दुनिया की मोहब्बत जितनी दिल में बढ़ती है अल्लाह की मोहब्बत इतनी कम हो जाती है। ये बात अहमद के दिल में उतर गई। इश्क की पहली झलक। एक रात तहज्जुद के वक्त अहमद सजदे में रो रहा था। इसने कहा, या अल्लाह, मैं तुझे देख नहीं सकता मगर तुझसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। इसकी आँखों से आंसू बहते रहे। उसी लम्हे उसे ऐसा सुकून मिला जो इसने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। इसे लगा जैसे दिल की तमाम गरहें खल गई हूँ। ये इश्क़ हक़ीक़ी की पहली झलक थी। ख़दमत ख़ल्क़। अहमद ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ करेगा। इसने यतीम बच्चों की मदद शुरू की, गरीबों के लिए खाने का इंतज़ाम किया, बीमारों की इयादत करने लगा। हर नेकी के बाद इसे खुशी महसूस होती। इसे समझ आ गया कि अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ इबादत में नहीं बल्कि मखलूक से मोहब्बत में भी ज़ाहिर होती है। आखिरी इम्तिहान। कई साल गुजर गए। अहमद उम्र रसीदा हो गया। एक दिन वो शदीद बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने बताया कि इसकी ज़िंदगी के दिन कम रह गए हैं। मगर हैरत की बात यह थी कि अहमद के चेहरे पर खौफ नहीं था। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। लोगों ने पूछा, आप डरते नहीं? अहमद ने जवाब दिया, मैं इससे मिलने जा रहा हूँ जिससे उम्र भर मोहब्बत की है। विसाल। एक रात अहमद ने अपने ख़ानदान को बुलाया। सब इसके गर्द बैठ गए। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा,
दुनिया फ़ानी है, सिर्फ अल्लाह बाकी है। इसकी मोहब्बत को कभी मत छोड़ना। फिर इसने कलिमा पढ़ा। इसकी आंखों से आंसू बहे, लबों पर मुस्कुराहट आई और रूह अपने रब की तरफ लौट गई। इख्तिताम। अहमद की कहानी ख़त्म हो गई, मगर उसका पैगाम जिंदा रहा। दुनिया की हर मोहब्बत एक दिन ख़त्म हो जाती है। दौलत, शोहरत, हुस्न और ताकत सब मिट जाते हैं, मगर अल्लाह की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। इश्क़ हक़ीक़ी वो रोशनी है जो दिल को ज़िंदा कर देती है, रूह को सुकून देती है और इंसान को इसकी असल मंजिल तक पहुंचा देती है। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अल्लाह को खो दी उसने सब कुछ खो दी।